बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामियात जमात हश्तम के लेक्चर में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5.1 जो कि हुकूकुल इबाद, मरीज़, माजूर और यतीम के हुकूक़ से मुतल्लिक़ सबक है, इसका तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हासिलात ताल्लुम। यतीम के हुकूक़ की अहमियत व फजीलत से आगाह हो सकें और यतीमों के हुकूक़ और उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखने के फ़ज़ाइल से रूशनास हो सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की सीरत से मज़कूरा हुकूकुल इबाद की मिसालें समझ सकें। यतीम के हुकूक़ को समझते हुए उन्हें खुश उसलूबी से अदा कर सकें। प्यारे बच्चों, ऐलान सबक है हमारे आज के लेक्चर का कि आज हम यतीमों के हुकूक़ की अहमियत व फजीलत से आगाही हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप वफ़ात पा गया हो यतीम कहलाता है। जिसके सर से उसके वालिद का सहारा उठ गया हो उस बच्चे को यतीम कहते हैं। इस्लाम ने यतीमों को विरासत का हक दिलाया और उनके औलिया को भी ज़ाबतों का पाबंद बनाया है। जो उनके वरसा वारिस होते हैं उन्हें भी कायदा कानून का पाबंद बनाया और यतीमों का माल खाने से मना फरमाया है। इस बारे में बड़ी ताकीद की गई है। कुरान मजीद में यतीमों का माल नाहक खाने पर सख्त वईद बयान की गई है। यानी जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खा लेता है, क्योंकि उनके सर से उनके बाप का सहारा उठ गया है, तो उन पर बड़ी सख्त मजम्मत बयान की गई है और बड़ी सख्त वईदें बयान की गई हैं, जिसमें यतीम का माल नाहक तरीके से खाने के बारे में मना किया गया है। दूसरी जानिब यतीम की कफालत करने वाले को जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा। यानी एक है जो उसका माल खा रहा है और दूसरा है जो उसके सर पे दस्ते शफकत रख रहा है। जहां उसका माल नाहक तरीके से खाने वाले की मजम्मत की गई है, वहीं पे उसके सर पे दस्ते शफकत रखने वाले, उसको सहारा देने वाले को खुशखबरी दी गई है। और कितनी बड़ी खुशखबरी! फरमाया वो जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी होगा। और यकीनन ये सबसे आला जन्नत का मकाम होगा जहां पे हुजूर का पड़ोस और हुजूर की हमसायगी का शर्फ नसीब होगा। जिस घर में यतीम के साथ भलाई होती हो उसे बेहतरीन घर करार दिया गया है कि वो जगह बेहतरीन है जहां पे यतीम के साथ भलाई की जा रही हो। तो प्यारे बच्चों, ये थी चंद बुनियादी बातें यतीमों के हुकूक के बारे में जो हमने अखज़ की। आइए अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले किताब से यतीमों के हुकूक और इनकी अहमियत के और इनकी फजीलत के बारे में, और जो यतीमों के हुकूक का ख्याल नहीं रखते उनकी वईद के बारे में जो इक़्तिबासात हैं, बच्चों से इन इक़्तिबासात का दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए बुलंद आवाज़ में मुताला करवा लीजिए। खुशामदीद। यकीनन आप बच्चों ने किताब के इन इक़्तिबासात का मुताला किया होगा और आपने यतीमों के हुकूक, उनकी फजीलत, अहमियत और यतीमों का हुकूक अदा न करने के बारे में जो वईद कुरान और सुन्नत में आई है उससे आपने रहनुमाई अखज़ की होगी और मालूमात का ज़ख़ीरा भी आपने जमा किया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए सरगर्मी है और सरगर्मी आज के लेक्चर की ये है, हम यतीम की मदद कैसे कर सकते हैं। आपस में गुफ्तगू करें और चंद तजावीज़ तहरीर करें। यतीम की मदद किस अंदाज में की जा सकती है, इसमें आपने चंद तजावीज़ देनी है और आपस में गुफ्तगू करते हुए उन तजावीज़ पे अमल करने की कोशिश भी करनी है। गुजारिश करूँगा साथिज़ा किराम से वीडियो को रोक दीजिए, पहले कमरे जमात में इस सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुशामदीद। यकीनन आप बच्चों ने सरगर्मी की बदौलत यतीम की मदद करने के तरीक़े मालूम किए होंगे और आप कोशिश भी करेंगे कि उन तरीक़ों को अमली ज़िंदगी में नाफिज भी करें। अब आप बच्चों के लिए घर का काम है और घर का काम ये है कि वालिदैन की मदद से अपने इर्द गिर्द यतीम अफराद का जायज़ा लें, उनके मसाइल जानकर मुनासिब हल के लिए तजावीज़ भी पेश करें। तो ये काम आपने घर वालों के साथ मिलकर अपने महल्ले में करना है या इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेकर इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज के सबक से हमने सीखा, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप वफात पा गया हो यतीम कहलाता है। इस्लाम ने यतीमों का विरासत का हक दिलाया और उनके औलिया को भी ज़ाबतों का पाबंद बनाया है। कुरान मजीद में यतीमों का माल नाहक खाने पर सख्त वईद बयान की गई है। यतीम की कफालत करने वाले को जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा और जिस घर में यतीम के साथ भलाई होती हो उसे बेहतरीन घर करार दिया गया है। ये थे वो बुनियादी निकात जो आज के इस लेक्चर से हमने अखज़ किए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए,
आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब कहाँ में नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।